चलिए, तो नमस्कार, स्वागत है में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी इस सेशन को शेयर कर दीजिए, जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी आपको जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी वैकेंसी आती है, सबसे पहले आपके पास पहुँचाता हूँ। ठीक है, तो आपका सिंपल सा काम क्या है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और जहाँ तक आपको शेयर करना, ठीक है, क्योंकि आपको बता दूँ कैसे जो जॉब निकलती रहती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कब निकल गई, कब आ गई, आपको कुछ पता नहीं चलता, आप सिर्फ कुछ ही जॉब के चक्कर में बैठे रहते हैं। ठीक है, बहुत जो अच्छी जॉबें रहती है उन्हें आप छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं करें, आपकी गलती इसमें नहीं होती। ठीक, इसमें सिंपल सी बात क्या होती है कि इसमें आपको अब कह सकते हैं आपके पास इसकी सूचना नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो इसी प्रकार हम बात करने वाले हैं किसकी, तो यूआईसी की उसने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी पोस्ट कौन सी निकाली गई, तो असिस्टेंट की निकाली गई है। ठीक है, निकाली गई असिस्टेंट की। आप बता दो इसकी जो सैलरी है बहुत शानदार सैलरी है, और एक पेपर है, और एक पेपर में मात्र बहुत कम मतलब कह सकते हैं एक पेपर में आप लोग इसे क्वालिफाई कर पाएंगे, और इसमें ना इंटरव्यू है ना ही कुछ भी है, आपके डायरेक्ट रिटर्न के बाद डायरेक्ट आपका सिलेक्शन है। और ये पोस्ट बहुत अच्छी है, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट। ठीक है, देखिए किसमें, इंश्योरेंस में। ठीक है, चलिए पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नोटिफिकेशन। ठीक, ये निकाला गया है आपके, तो निकाला गया है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा निकाला गया है, जो कि आपको बता दूं, जो टोटल पोस्ट की बात की जाए तो कितने यहाँ पे टोटल पोस्ट है, यहाँ पे 300 है। कितने आपके, तो 300 पोस्ट है आपके, 300 पोस्ट है। कितने आपके 300 पोस्ट है, और इसी पर बात से पोस्ट का नाम क्या, तो असिस्टेंट के पोस्ट का नाम है। ठीक है, और इसी पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी पर बात कर लीजिए, देख लीजिए। हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कहाँ अपना मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश में देख लीजिए अलग अलग जगह से निकाली गई है। ठीक, हर जगह मतलब ऑल इंडिया निकाली गई। कहाँ से आपकी ऑल इंडिया निकाली गई है, आपके अंडमान के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, सिंपल बहुत है, जो मध्य प्रदेश के छात्र है तो मध्य प्रदेश के लिए यहाँ जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जो असिस्टेंट की जॉब है आपका, तो टोटल पोस्ट की बात करें कितनी आपकी, तो 300 है। ठीक है, रखिए टोटल पोस्ट आपको दिख जाएंगी, मतलब ऑल इंडिया निकाली गई है। और इसमें जो इसकी जो सैलरी दी गई, इसकी जो सैलरी आपकी, जो सिंपल सैलरी जो कितनी आपकी 22,000 रुपये, कितनी की स्टार्टिंग सैलरी कितनी आपकी, तो 22,000 है। ठीक है, सब मैं कह सकते हैं सारा चीज डीआई मिला के लगभग सारा डीआई और बहुत सारी चीजें मिला के लगभग इसकी जो सैलरी हो जाती है, कितनी चली जाती है, तो आपकी 25 से 30,000 की सैलरी चली जाती है। कितनी चली जाती है आपकी, तो 25 से 30,000 की सैलरी चली जाती है आपकी। तो ये सैलरी की बात हो गई। ठीक है, रखिएगा। अब बात कर लेते हैं जो इसमें जो टोटल आप जो मिला के अप्रोक्सीमेटली कितना आपको बन जाता है टोटल आपको। ठीक है, टोटल सैलरी कितनी मिल जाती है, तो लगभग आपको 37,000 कितनी मिल जाती है आपकी, तो 37,000 37,000 मतलब 37,000 आपकी सैलरी बन जाती है। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपका, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पास, आपके पास कोई एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। किस डेट तक, तो 30/9/2023 तक आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं, रखिए जहां से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, और एंड साथ में जहां से आप लोग अप्लाई करें, नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, जहां से मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से कर रहे हैं, तो वहां को आपके पास लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। मान लीजिए कि सर मुझे मध्य प्रदेश में कम भर्तियां हैं, मुझे करना कहां से, असम से, तो आपको असम की लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। क्लियर है, इसमें कुछ नहीं मांगा है, यहाँ साफ साफ देखा गया कि वहां का आपको पढ़ना और लिखना आना चाहिए, वहां की लोकल लैंग्वेज जो भी हो। अब मध्य प्रदेश से अप्लाई कर रहे हैं आप, तो यहाँ हिंदी बोली जाती है, तो आपको हिंदी लिखना भी आता हो और बोलना भी आता हो, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये दो चीज कहां मांगी है आपके लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है, ये चीज मांगी है। क्लियर होगी बात, ये तो बात हो गई किसकी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हो गई। देखिए एज कब से काउंट की गई है, तो आप यहां देख लीजिए, तो जो एज काउंट की गई है आपकी 30/9/2023 से काउंट की गई है, कैलकुलेट की गई है। और जो मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए आपकी, तो आप जिसकी उम्र 21 हो चुकी है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। ठीक है, रखिए। और मैक्सिमम कितनी, तो 30 यानी 30 साल वाले। ठीक, 30 साल वाले जिनकी एज 30 के पहले है, ठीक है, तो लोग अप्लाई कर पाएंगे, मतलब 21 to 30 वाले अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है ना। और इसी प्रकार आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। किस प्रकार एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो यहां देख लीजिए, तो जो SC ST के लिए सिंपल सी बात है, जो दिया जाता है 5 इयर्स का, यहाँ दिया गया है। इसी प्रकार OBC के लिए दिया गया 3 इयर्स देगा। बाकी जो चीजें कैटेगरी दी गई है आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये आ गया। देखिए याद रखिएगा, जो इसके जो फी रखी गई है, ऑल एप्लीकेशन अदर देन SC ST को भी मिला के याद रखिएगा, सब चीजों को मिलाकर भी तो कितनी रखी गई, 1000 फीस है। कितनी आपकी, तो हाँ थोड़ा मैं मानता हूँ कि इसकी जो फीस है, इसकी जो मतलब कह सकते हैं जो एप्लीकेशन फी बहुत ज्यादा, मतलब 1000 रुपए। ठीक है, तो मेरा मानना है यार कि ठीक है 1000 फी तो है, लेकिन जॉब तो देखिए, जॉब तो शानदार है, गजब की जॉब है। फिर स्टार्टिंग सैलरी लगभग आपकी 25,000 से पारी होती है स्टार्टिंग सैलरी। ठीक, तो मिला के DI वगैरह सब मिला के लगभग 40,000 पहुंच जाती है आपकी सैलरी। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट की आपको भी इंश्योरेंस में असिस्टेंट की जॉब है। ठीक है, जिसकी आपकी असिस्टेंट की जॉब है, इतनी रहेगी फी। ठीक है, इसी प्रकार बात कर लेते हैं ST किसके बेंच मार्क के लिए, तो बेंच मार्क के लिए 250 रुपए है। और इससे जो ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है, 16 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। कब तक भरा जाएगा, तो आपका भरा जाएगा 6 जनवरी 2024 तक भरा जाएगा। क्लियर ना, 16 को स्टार्ट होगा, 6 को खत्म हो जाएगा अगले महीने। आज इसकी बात कर लिया, इसका जो पेपर है कब आ जाओ, जो कब हो जाएगा पेपर, तो याद रखिएगा इसका जो टेंटेटिव एग्जाम है इसके 10 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। मतलब जब भी पेपर रहेगा इसका, तो 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ये रहा आपका एप्लीकेशन के फॉर्म के बारे में। अब बात याद रखिएगा, इसमें एक चीज और दी गई है, प्रोबेशन पीरियड। ठीक है, आपका ट्रेनिंग पीरियड आपका 6 मंथ रहेगा कंपलसरी, याद रखिए 6 मंथ का रहता है, आपको पता चले। ठीक, चलिए देखिए आप सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है आपको ये देख लीजिए, ये जरूरी है। देखिए all eligible candidates should be apply online before the last date of registration of application. All candidates will have be appear the online examination. Thereafter candidate who qualify in examination will be called for regional मतलब लैंग्वेज, किसका, वो लोकल लैंग्वेज, मतलब लोकल लैंग्वेज के लिए आपको क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा कि हाँ कि आपसे लोकल लैंग्वेज आती है कि नहीं आती, कि आपने ऐसे वैसे यहाँ से अप्लाई कर लिया बस।
तुरंत इसके बाद आपके ऑनलाइन एग्जाम के बाद आपसे क्या लोकल लैंग्वेज की टेस्ट लिया जाएगा कि हाँ आपसे लिखना बोलना पढ़ना आता है कि नहीं आता, बस हो गया इसमें, और कुछ भी नहीं मांगा गया। यहाँ बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, यही चीजें मेंशन की गई है। अब देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। आप लोग खुश हो जाएंगे सिलेबस देखकर, किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी मेरे हिसाब से सिलेबस देखकर। चलिए देखिए, ये रहा भैया। ड्यूरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगभग 102 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 2 आवर्स का, ठीक है। इसी प्रकार सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा आपसे रीजनिंग 40 मार्क्स का, ठीक। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश 40 मार्क्स का, इसी प्रकार आपसे मैथ्स पूछी जाएगी 40 मार्क्स का, इसी प्रकार आपसे नॉलेज, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा 40 मार्क्स का। इसी प्रकार आपसे कंप्यूटर फॉर नॉलेज पूछा जाएगा 40 मार्क्स का। ये हो गया 200 मार्क्स का। कितना 200 मतलब 200 क्वेश्चन रहेंगे आपके क्वेश्चन, और कितने मार्क्स का मतलब रहेगा, तो 250 का रहेगा, मतलब ठीक, कितना रहेगा आपका, तो 250 का रहेगा। क्लियर है, ये है आपका सिलेबस, बस इतना है। इसे इतना क्वालिफाई कर लिया आपने, इतना आपने क्वालिफाई कर लिया, आपके पास जॉब आ गई, बस हो गया। ऐसा पहली बार देख रहा हूं जिसमें एक स्टेज है और इसके बाद कोई स्टेज नहीं है, ना ही इंटरव्यू है ना ही कुछ भी, बढ़िया जॉब आपके लिए रहेगी। तो मेरा मानना है कि भैया इसे जितना शेयर कर दीजिए, इसी का भला हो जाएगा। जो बेचारा इतने सालों तैयारी करते आ रहा है, यही चीज पढ़ पढ़ के घिस गया है, ठीक है, यही चीज पढ़ पढ़ के घिस रहा कब से, लेकिन जो उसे वैकेंसी जॉब नहीं मिल रही है, तो उन लोगों को जरूर साझा करिएगा, जो आपके रिश्तेदार फ्रेंड हो कहीं भी हो, उन्हें जरूर करिए भैया आप इसमें अप्लाई करिए ना, तो आप एक ही बार में निकाल लेंगे। इतने सालों जो पढ़ रहे हैं तो आप एक ही बार में निकाल लेंगे। क्या मांगा, कुछ नहीं मांगा, ग्रेजुएशन बस आपका कंप्लीट होना चाहिए, बस हो गया। और जहां से अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी स्टेट से कर रहे हैं, वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज बोलनी भी आनी चाहिए, पढ़नी भी आनी चाहिए और लिखनी भी आनी चाहिए, बस ये है आपका सिलेबस, बस हो गया। देख लीजिए, रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथ्स है, जनरल नॉलेज, ऑर्गेनर्स है, कंप्यूटर नॉलेज, क्या है, कुछ नहीं है इसमें। ऐसा कोर्स मैं शुरू करूंगा, मैं बता रहा हूं आपको, इसकी तैयारी मैं कराऊंगा। और बताइए हमारे अकेडमी में किसी तैयारी होगी, और इसके बारे में मैं क्यों 100% श्योर हूं, क्योंकि ये बहुत शानदार जॉब है आपकी। और मैं आपको बता दूं कि इसी तैयारी आपको जरूर करना है, और इसकी तैयारी करने के लिए मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उसके लिए जरूर तैयारी करें। यार इतना आसान सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलेगा। आज से जो तैयारी करना है तो चौहान अकेडमी डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, यूनाइटेड इंश्योरेंस की एक जॉब निकाली जिसका पोस्ट का नाम क्या है, इंश्योरेंस निकाला, ठीक है। इसकी इंश्योरेंस की उसने पोस्ट निकालेगी असिस्टेंट की, जिसकी जो आपकी ऑनलाइन फॉर्म 16 दिसंबर से स्टार्ट हो, जिसकी भरी जाएगी 6 जनवरी तक भरी जाएगी आपकी, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं मांगा है आपसे, सिर्फ बैचलर डिग्री, और वहां जहां से आप लोग अप्लाई करें वहां को क्या आनी चाहिए आपको, तो लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। इसको जो सिलेबस दिया गया, सिलेबस में कुछ भी नहीं है। आपके रीजनिंग, इंग्लिश, आपका मैथ्स और जनरल नॉलेज और आपका कंप्यूटर नॉलेज ही बस, और कुछ भी नहीं इसमें। तो आप लोग जरूर अप्लाई करिएगा इस पोस्ट के लिए। और इसमें और अदर कुछ नहीं मांगा है। जो एज मांगी गई है, एज कब से मांगी गई है आपकी, 2023 से मांगी गई है, 21/9/2023 से मांगी गई। और आपकी अगर एज 21 से 30 के बीच में है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है, जिन लोगों को भी इंटरेस्टेड है जरूर करें इसे, ठीक है। जो तैयारी चौहान अकेडमी पर हो जाएगी। चलिए फिर, आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई हो और आप इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। अभी हमारे पास 2 से 3 महीने आराम से हैं। मैं इसका आपका कोर्स आपको दिखा दूंगा, कहाँ कोर्स आपको मिल जाएगा, तो वहां जाके आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इसके डेमो के साथ, ठीक है। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।